दोस्तों, डर, गुस्सा, जलन ये हमारी पर्सनैलिटी का वो डार्क साइड है जो हमें अंदर ही अंदर खोखला बनाते हैं। अपने इमोशन पर काबू रखना हमारी जनरेशन का सबसे बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज को आसान बनाती है रॉबर्ट ग्रीन की बुक द लॉस ऑफ ह्यूमन नेचर। आज मैं आपको इस किताब से बताऊंगा कि कैसे आप अपने इमोशन पर काबू पा सकते हैं, चाहे डर हो, गुस्सा हो, डिप्रेशन हो या बर्डन। रोज हमारा सामना इनमें से कई इमोशन के साथ होता है। इन इमोशन में इतनी ताकत होती है कि कब हम इनमें बहकर खुद के ऊपर अपना कंट्रोल खो देते हैं हमें पता भी नहीं चलता। हमारे ब्रेन में ऐसा कोई सेंटर नहीं है जो इन इमोशन को जल्द से जल्द समझ सके। इसलिए आमतौर पर हमारे मन में कोई नेगेटिव इमोशन आता है, हम तुरंत उस पर रिएक्ट कर देते हैं। जैसे आपको गुस्सा आया और आपने सामने वाले को भला बुरा कह दिया। आप बोर हो रहे हो, आपने अपना मोबाइल निकाला और खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगे। अगर आप अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखना चाहते हो, इनके फ्लो में बहने की जगह, तो आपको खुद को इनसे दूर करके एनालाइज करना शुरू करना होगा। जब भी आपके मन में कोई नेगेटिव इमोशन आए तो उस पर रिएक्ट करने से पहले खुद से ये सवाल कर लो कि किस तरह के सवाल करने हैं। हम देखते हैं, जैसे कि हमारा पहला इमोशन है डर। अगर आपको डर लग रहा है तो डर को खुद पर हावी होने से पहले आप खुद से पूछो कि आखिर मुझे डर क्यों लग रहा है। क्या मेरे डर का रीजन असल में मेरे आसपास हुई की घटना से है, या बस यूं ही सुनी सुनाई बातों से डर रहा हूँ। या आपके मन में नफरत का इमोशन आ रहा है, हेट का इमोशन आ रहा है, तो खुद से पूछो क्या मेरे पास उस इंसान से नफरत करने का सही रीजन है, या मैं सोशल मीडिया के वायरल कंटेंट को देखकर उससे नफरत कर रहा हूँ। इस तरह से जब आप अपने हर इमोशन को रिएक्ट करने से पहले एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि आपके ज़्यादातर इमोशन का कोई बेस ही नहीं है। असल में वो आपकी किसी भी हालत से जुड़े ही नहीं है और ना ही वो आपकी लाइफ की प्लानिंग पर कोई असर डाल रहे हैं। आपको ये एहसास होगा कि हर एक प्रॉब्लम एक टेम्परेरी फीलिंग है। आप देखोगे जैसे ही वो मोमेंट बीत जाएगा वैसे ही आपके इमोशन की इंटेंसिटी खुद ब खुद कम होती जाएगी। जैसे आज हो सकता है कि आज आपने किसी की एक बात पर गुस्सा आ रहा हो, लेकिन अगर आपने ये टाइम बीते दिया और रिएक्ट ना किया तो कल आपको उसी बात पर उतना गुस्सा ना आए और उस इंसान के साथ आपका रिश्ता बिगड़ने से बच जाए। आप इसे डेली बेसिस पर करो। आप चाहो तो अपने हर इमोशन को लिखकर भी एनालाइज कर सकते हो। इससे आप उनका इस्तेमाल फ्यूचर में रेफरेंस के तौर पर कर सकोगे। जब आप अपने हर इमोशन को इस तरह से एनालाइज करोगे तो इससे आपको एनालाइज करने की आदत पड़ जाएगी और साथ ही अपने इमोशन को कंट्रोल करने की स्किल भी आ जाएगी। सेकंड इमोशन है फियर ऑफ डेथ। फियर ऑफ डेथ हमारी लाइफ का सबसे बड़ा सच है और साथ ही सबसे बड़ा डर भी। फियर ऑफ डेथ बाकी सब डर की जड़ है। पुराने समय में जब लोग बड़े परिवार में रहा करते थे तो वे आमतौर पर किसी न किसी रिश्तेदार या किसी न किसी जान पहचान वाली या अपने घर वालों की जान पहचान वालों की मौत देखते रहते थे। अपने सामने डेथ को देखते देखते वो इस सच के साथ बड़े होते थे कि डेथ एक दिन सबको आनी है। लेकिन आज की जनरेशन जहाँ परिवार केवल 2 या 4 लोगों को होता है, वहाँ डेथ देखने के मौके कम ही मिलते हैं। डेथ किसी डरावने किस्से कहानी जैसी लगती है, जिसे सुना तो है पर देखा कभी नहीं है। जिसे देखा नहीं उससे डर भी ज़्यादा लगता है। आज के मॉडर्न जमाने की सबसे बड़ी आयरन यही है कि हम मीडिया और टेक्नोलॉजी के जरिए मौत को हर तरफ महसूस तो करते हैं पर असल में उसे करीब से नहीं देख पाते। इसलिए छोटी बातों से डर और पैनिक का माहौल बन जाता है, जबकि होना ये चाहिए कि हम सबको अपनी इस मौत के डर से बचने के बजाय मौत से सामना करना चाहिए। ये मान लेना चाहिए कि हम सबको एक न एक दिन मरना ही है। अब आप कहोगे कि मैं कैसी नेगेटिव बात कर रहा हूँ, लेकिन सच यही है। जिस दिन आपने ये सच मान लिया कि आप एक दिन मरने वाले हो, उसी दिन आप ये समझ पाओगे कि आप जिंदा हो और ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि लाइफ का होना ही अपने आप में इम्पोर्टेंट है। याद रखिए, यू आर गोइंग टू डाई वन डे। किसी को फर्क नहीं पड़ेगा आपके वजूद के खत्म हो जाने से। जब आप ये बात मान लोगे कि लोग क्या कहेंगे, ये सोचना भी छोड़ दोगे, तो मौत किसी भी तरह आ सकती है। हो सकता है कि हमें किसी तरह की बीमारी लग जाए और हमारे पास जीने के लिए कुछ महीने या कुछ साल ही बचे हों। जरा सोचिए कि आपको अपने बचे हुए दिनों से कितना प्यार होगा। आपकी लाइफ में एक अर्जेंसी होगी जो आज नहीं है। आप अपना टाइम वेस्ट करना छोड़कर वो सब काम करोगे जो आज तक आप कल पल टालते आ रहे थे। आप उन चीज़ों के ऊपर भागना छोड़ दोगे जो आपके पास नहीं है और उन्हें अप्रिशिएट करने लगोगे जो आपके पास हो। आपको चिड़ियों का चहचहाना भी अच्छा लगेगा, सूर्य की किरणों की गर्माहट भी महसूस होने लगेगी। बस हमें लाइफ में ऐसी ही अर्जेंसी चाहिए और जिस दिन आपने अपनी मौत के सच को अपना लिया उस दिन आपकी लाइफ में अर्जेंसी आ जाएगी। नंबर 3 इमोशन है डिप्रेशन, जिसे हम सबने कभी ना कभी अपनी लाइफ में फेस किया है। डिप्रेशन अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इमोशन है। ये एक ऐसा इमोशन है जिसके बहुत से रीजन हो सकते हैं। इस कॉम्प्लेक्स इमोशन को जड़ से खत्म करने का कोई सटीक उपाय तो नहीं है, लेकिन इसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम बहुत कुछ जरूर कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि डिप्रेशन का केवल मेंटल साइड ही नहीं होता, बल्कि वो हमारी फिजिकल बॉडी से भी बहुत हद तक जुड़ा हुआ होता है। हमारी बॉडी और हमारा माइंड एक दूसरे के अंदर ही अंदर कनेक्टेड है। आपने सुना होगा कि एक हेल्दी
बॉडी में एक हेल्दी माइंड रहता है। इसीलिए हमें माइंड को हेल्दी रखने के लिए बॉडी को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होगा कि हमारे पूर्वज हंटर और गैदरर हुआ करते थे। वो एक बंजरे की ज़िंदगी जीते थे और खाने की तलाश में मीलों का सफ़र तय किया करते थे। असल में हमारा शरीर चलते रहने के लिए ही बना है, लेकिन टेक्नोलॉजी और सिटिंग जॉब्स ने हमारी ज़िंदगी से वॉकिंग को लगभग ख़त्म ही कर दिया है। ऑथर कहते हैं कि यही कारण है कि हमारी जनरेशन में डिप्रेशन बढ़ता ही जा रहा है, यहाँ तक कि इसके चलते कई नौजवान सुसाइड भी कर लेते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि जितना हो सके आपको उतना चलना चाहिए। कभी यूं ही लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल कर लो, अपने पेट को पार्क में घुमा लाओ, आसपास की दुकानों पर गाड़ी की बजाय पैदल चले जाओ। वॉकिंग से हमारी ब्रीथिंग तेज हो जाती है और हमारी लंग्स में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ जाता है, जो हमारे सेल्स को रिजुवेंस का काम करता है। साथ ही वॉकिंग के दौरान आया हमारा पसीना हमारी बॉडी से टॉक्सिक केमिकल को रिलीज करता है। जैसे ही आप वॉकिंग को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाओगे तो आप अपनी सोच, अपनी मेंटल स्ट्रेस में होते हुए बदलाव को देखकर हैरान रह जाओगे। नंबर 4 इमोशन है एंजाइटी। एंजाइटी यानी कि घबराहट और चिंता। अपने फ्यूचर को लेकर, करियर को लेकर ज़्यादातर लोग इस चिंता के जाल में फंसकर अपनी लाइफ के लिए जल्दबाजी में कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं, या फिर एक चिंता से दूसरी चिंता, दूसरी से तीसरी, और धीरे धीरे ऐसे ही डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब बात इस एंजाइटी से बचने की आती है। ज़रूरत है तो खुद को इस मूवमेंट से निकाल कर लॉन्ग टर्म प्लानिंग में डालने की। आप खुद से कहो कि आज मेरे हालात मेरे अकॉर्डिंग नहीं है तो क्या हुआ, ये हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। इससे घबराकर मैं अपना लॉन्ग टर्म प्लान चेंज नहीं करने वाला। जैसे कोरोना के टाइम में आप में से कई लोगों की नौकरी चली गई होंगी और आपको अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए किसी भी इनकम सोर्स की जरूरत होगी और आपके पास इतना सोचने का समय नहीं होगा। लेकिन आज आप जल्दबाजी में कोई ऐसी जॉब चुन लेते हो जिसका 4-5 सालों में कोई फ्यूचर नहीं है, तो आप खुद को वहीं खड़ा पाओगे जहां से आप चले थे। आज अगर आपको अर्जेंट जॉब की जरूरत है तो आप उसे पूरा जरूर करो, लेकिन साथ में जो आपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की थी उसे मत छोड़ो। ज़्यादातर होता ये कि लोग जॉब मिलने का नई चीज़ों को सीखना छोड़ देते हैं और कुछ समय बाद उनकी जॉब नहीं रहती तो फिर उन्हें अपना ड्रीम याद आता है और फिर उसका पूरा ना हो पाना उनके लिए चिंता और एंजाइटी का कारण बनता है। इसलिए एंजाइटी से बचने का सबसे सही तरीका है कि खुद को उस मोमेंट से बाहर निकालो और कुछ लॉन्ग टर्म प्लान करो। नंबर 5 इमोशन है बर्डन यानी कि बोरियत। बोरियत एक ऐसा नेगेटिव इमोशन है जिसे हम सब लोग रोज फेस करते हैं। जब भी हमारा दिमाग खाली होता है तो वो हमें बोरियत का एहसास कराता है और हम सब किसी न किसी बाहरी सोर्स को ढूंढने लगते हैं जो हमारे दिमाग को डिस्ट्रैक्ट कर सके। जैसे मूवी जाना, दोस्तों के साथ पार्टी करना, वीडियो गेम खेलना, मोबाइल में इंस्टाग्राम यूज करना। असल में हमारे दिमाग का डिजाइन ही कुछ ऐसा है कि वो खाली नहीं बैठ सकता और उसे कुछ ना कुछ काम पर लगाना जरूरी है, वरना वो बोर होने लगता है। अब ये फैक्ट जानकर आप हैरान रह जाओगे कि हम अपनी बोरियत को मिटाने के लिए जो भी काम करते हैं उसका असर हमारी पर्सनैलिटी पर और हमारी सोशल लाइफ पर और हमारे करियर पर भी पड़ता है। आप अपने दिमाग को एक इकोसिस्टम की तरह इमेजिन कर सकते हो। अब इकोसिस्टम 2 तरह के हो सकते हैं, एक रेगिस्तान का इकोसिस्टम जहाँ कुछ गिनी चुनी जानवर और पेड़ पौधे मिलते हैं और दूसरा जंगल का इकोसिस्टम जहाँ पर कई तरह के पेड़ पौधे और जानवर मिलते हैं। आपको अपने दिमाग को एक जंगल के इकोसिस्टम की तरह बनाना है जहाँ कई तरह के थॉट्स और कई तरह के आइडियाज आराम से मिल सकें। इसके लिए आपको अपनी बोरियत का सही से इस्तेमाल करना सीखना होगा। अपनी बोरियत के सही इस्तेमाल के लिए आप सबसे पहले सेल्फ एनालिसिस करनी होगी। उसके लिए आपको हर दिन खुद के साथ समय बिताने की आदत डालनी होगी, यानी कि आपको अकेले रहकर सीखना होगा। ये वो समय होगा जब आप खुद के बारे में, अपने एक्टिव के बारे में, अपनी फीलिंग के बारे में सोचकर उसका एनालाइज करोगे। अपने अंदर एक रिच इंटरनल एनवायरनमेंट बनाने की और अपनी बोरियत इस्तेमाल करने का दूसरा तरीका है कि आप अपनी बोरियत को दूर करने के लिए कोई इंटरनल सोर्स ढूंढो। बाहरी सोर्स तो कभी भी बंद हो सकते हैं, जैसे कि 2020 में हो गए थे, लेकिन अगर सोर्स आपके अंदर ही है तो आप कभी भी बोर नहीं होंगे। इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप अच्छी किताबें पढ़ना शुरू कर सकते हो। मोटिवेशनल बुक्स पढ़कर खुद को पॉजिटिव एनर्जी से भर दो। कभी हिस्ट्री या ज्योग्राफी बुक्स पढ़ते हुए दुनिया की सारी सैर कराओ। आप चाहो तो महान फिलोसोफर की बुक्स पढ़ सकते हो, जैसे कि विंकर फ्रैंकलिन की बुक द मैन सर्च ऑफ मीनिंग, जो उन्होंने कंसंट्रेशन में बताए दिन के अनुभव से लिखी थी। ऐसी किताब हमें मुश्किल समय में सब्र करना और शांत रहना सिखाती है। और महान लोगों की किताबें पढ़ने का मतलब है कि आप उन महान लोगों से दोस्ती कर रहे हो, क्योंकि उनकी किताबों में उनकी सोच होती है और उनकी सोच आपके दिमाग में आ जाती है तो आपकी भी सोच बदलती है। इसके अलावा हमें बचपन में ये सिखाया गया है कि सोचना क्या है, लेकिन कभी ये नहीं बताया कि सोचते कैसे हैं। अगर आप सोचना चाहते हो और अपने दिमाग पर काम करना चाहते हो तो आप एक कोर्स कर सकते हो जिसका नाम है मास्टर द माइंड टू द मास्टर लाइफ। तो दोस्तों, ये थी द लॉस ऑफ ह्यूमन नेचर बाय रॉबर्ट ग्रीन से कुछ बातें। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें एंड शेयर करना दूसरों का मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।